मैं ना शो के शुरुआत पे थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। देखो, एक टीम जो इससे पहले गेंदबाजी में उतना पुख्ता नहीं लग रही थी, उस टीम ने आज विपक्षी टीम को 204 रन पे आउट किया। वो भी 50 ओवर कहाँ लिए भाई, 46वें ओवर में मुकाबला खत्म वहीं कर दिया था आपने। फिर उस 204 के चेज में एक टीम जो इतने रन नहीं बना पा रही थी, एक्सप्लोसिव तरीके से रन नहीं बना रही थी, एक खिलाड़ी जो कि बेंच पे बैठा हुआ था, बिब पहना हुआ था भाई साहब ने काफी टाइम से इस टूर्नामेंट में, उन्होंने आके 7 छक्कों की एक ऐसी पारी खेली है कि ये जो मुकाबला है 33 ओवर में खत्म कर दिया। वाह भाई वाह पाकिस्तान, 7 विकेट से मात दी है बांग्लादेश को, और कहीं ना कहीं जो एक वो सेमीफाइनल का जो रास्ता है ना, उस रास्ते पे वापस आ गए हैं। 6 अंक आ गए हैं पाकिस्तान के हित में, नेट रन रेट अच्छा हो गया है। और आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, जहां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उरुज मुमताज। उरुज, मैं जी सबसे जरूरी सवाल है, पेटेंट कौन करा रहा है जस्ट पाकिस्तान थिंग्स, आप ये बता दो। आप भी करा सकते हैं, बट इससे पहले हम जो कोई और भी करा चुका होगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी सदियों से जस्ट पाकिस्तान थिंग्स कह सकते हैं आप। हर ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान के साथ कुछ इस किस्म का होता है कि चोटें लगती हैं, फिर जब बहुत चोट लग जाती है, फिर पाकिस्तान जब रिटर्न में पंजा मारता है तो बहुत ज़ोर से मारता है। और आज की परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं कि आई थिंक वेल राउंडेड इन ऑल 3 फैसेट्स, क्लिनिकल, कन्विंसिंग, क्योंकि जितने मार्जिन से जितना आपने बताया पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान जेन्युइनली आई थिंक विल ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ टुनाइट। और आज बहुत सारी बातें होंगी फखर जमान को लेकर, जिसकी बल्लेबाजी उन्होंने करी और जो वापसी करी, लेकिन आपका मानना यह है कि आज जो जीत मिली है पाकिस्तान को, वो तो गेंदबाजों के बलबूते पे मिली है। बिल्कुल, देखें ऑपोजिशन को जब भी आप बोल आउट करते हैं स्टार्टर्स और बिलो पार टोटल पे बोल आउट करते हैं, तो यू सेट अप द गेम इन फेवर हाफ वे थ्रू एनीवेज, और बैटर्स के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैंने और ये पहले भी कहा हुआ है कि पाकिस्तान जब भी शाहीन शाह अफरीदी जब भी टूर्नामेंट गेम में बॉल से इम्पैक्ट डालते हैं पावर प्ले में, मोस्ट ऑफन रिजल्ट्स पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का वीक लिंक है स्पिनर्स वाला, उसको वो ओवरकम कर जाते हैं, वो और हारिस रऊफ। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, मगर वसीम जूनियर की यहाँ पर भी बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने 3 विकेटें ली, आखिर में रिवर्स स्विंग की बहुत अच्छी उन्होंने डिस्प्ले दिखाया, एंड कीपिंग एवरीथिंग इन द स्टंप्स। आई थिंक हारिस और शाहीन भी बहुत अच्छे से अडेप्ट किए, जिस लेंथ की हम बात कर रहे थे। तो टू बोल आउट बांग्लादेश फॉर व्हाट 204, तो जो यहाँ की विकेट पे 40-50 रन वैसे ही बिलो पार था, और उसके बाद फखर जमान का शानदार फॉर्म में आना, मतलब वो जो छक्के पे बल्ले की जो आवाज़ आई थी, वहीं से लग रहा था कि उनके अंदर इंटरनल एक स्विच फ्लिप हो गया है। और अब्दुल्ला शफीक मेरे हिसाब से he's been a revelation for पाकिस्तान क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। तो बहुत अच्छी फाइंड है, और वो दिखा रहे हैं व्हाट इज़ मेड ऑफ, और आई थिंक बहुत सारी उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ हिम भी आप कह सकते हैं कि फखर वाज अलाउड टू प्ले द वे ही प्लेड। उरुज, वो जो छक्के के लिए गेंद गई थी, मेरे ख्याल से वो अभी भी ढूंढ रहे हैं उस गेंद को, आपको बता दूं अगर वो गेंद मिलेगी। लेकिन आपने क्योंकि वसीम जूनियर की बात करी, स्पिन में मुश्किलें हैं वो तो सबको दिख रहा है, और ये मुश्किलें आगे भी मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से वसीम जूनियर ने बैक 10 में गेंदबाजी करी, आई गेस बाबर आजम के जो वो हाथ बंधे हुए थे थोड़े खुले, क्योंकि अब आप हारिस रऊफ को कभी भी ला सकते हो, शाहीन शाह अफरीदी को ला सकते हो, अगर एक साझेदारी बन रही है। बिल्कुल, देखें बैटिंग जिस तरह कहते हैं पार्टनरशिप्स में होती है, उस तरह से यू नीड टू हैव बॉलिंग इन पार्टनरशिप्स ऑल्सो। और हमारे स्पिनर्स के साथ ये इशू है कि वो लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और विकटें भी नहीं ले पा रहे हैं। आज भी 2 ही विकटें ली 20 ओवर में, जो दोनों स्पिनर्स ने कराए। बट जो फास्टर बॉलर्स हैं, उनकी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने आज बहुत जितना अच्छा कंट्रोल दिखाया। ऑल्दो आज इफ्तिखार से नया बॉल फिर से किया, ताकि हारिस और वसीम जूनियर को देर से ला सकें, ताकि वो बैक एंड पे क्लियर अप कर सकें। तो वसीम जूनियर ने पिछले मैच में भी मेरे हिसाब से अच्छी बॉलिंग कराई थी। थोड़ा सा उन्होंने स्टंप से बाहर बॉल कराई थी पिछले मैच में, जो आज उन्होंने करेक्ट किया, क्योंकि फिर आप बोल्ड और LBW को इन प्ले लाते हैं। एंड स्पेशली बांग्लादेश जो प्रॉब्ली बैटिंग में कंसिस्टेंटली उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, वसीम जूनियर जो खुद भी बहुत इनएक्सपीरियंस और यंग हैं, एटलीस्ट वनडे फॉर्मेट के अंदर बड़ा इवेंट खेल रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल दिखाया रिवर्स स्विंग का, आई थिंक लाजवाब। और वकार भाई उसका कमेंट्री करे तो उनकी आवाज़ में वो खुशी भी आपको फील हो रही थी कि दी एक्साइटमेंट, जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, जो पाकिस्तान जितना जाना जाता है उसके लिए, फ्रॉम टू सी इट फ्रॉम अ यंगस्टर वाज वेरी गुड। रोज भाई, बाबर आजम की तो बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन फखर जमान की अगर हम बात करें जी, हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या खा के आए हैं जनाब, क्योंकि इतने टाइम से दिख नहीं रहे थे जिस किस्म की आज बल्लेबाजी देखने को मिली है। एंड कहीं ना कहीं दिखता है
कि क्यों पाकिस्तान ने इतने समय से जब रन भी नहीं आ रहे थे बैक किया उनको? बिल्कुल, देखिए ये जो जब तक फ़खर को बिठाया नहीं गया था, जब तक के नंबर्स वो कहते हैं ना डिक्लाइन पे चल ही रहे थे, बट जो आपने बात की कि बिकॉज़ फ़खर इतने इम्पैक्ट प्लेयर हैं और सिंगल हैंडेडली वो मैचेस जिता सकते हैं, तो उनका जो बैटिंग प्रोवेस है वो सबको पता है और तभी उनको इतना एक्सटेंडेड रन भी दिया गया था इन स्पाइट ऑफ सो मेनी फेलियर्स, जिसमें इमाम भी फाइंड कर रहे थे अपना फॉर्म, तो वो कहते हैं ना पूरा पैर ही स्ट्रगल कर रहा था। फिर उनको नी इंजरी भी हो गई, बट जिस तरह वो फॉर्म में आए, मतलब फ़खर एट हिज वेरी बेस्ट कह सकते हैं आपको, क्योंकि फ़खर स्क्वायर ऑफ द विकेट तो स्ट्रॉन्ग है वो, जी। हमें पता है कि लेंथ बॉल को वो टांग के ऊपर से फ्रॉम मिड विकेट टू पीछे फाइन लेग तक कहीं भी खेल लेते हैं, जो थोड़ा शॉर्ट गेंद होता है उसको भी स्विवल करके खेल लेते हैं, बट व्हेन ही इज इन वेरी वेरी गुड फॉर्म, जब वो डाउन द विकेट आके सीधा खेलते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल होता है उनके लिए कि वो बहुत अच्छा खेलने लग गए। तो आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ मे बी अ फ्यू ब्यूटीफुल सिक्सेस आप कह सकते हैं जो उनके बल्ले से लगे, और अब्दुल्ला शफीक ने जितनी अच्छी इनिंग्स खेली, इट अलाउड फॉर फ़खर टू मे बी जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, शेक ऑफ दोज नर्व्स, और फिर जब वो बड़े शॉट कनेक्ट होने शुरू हो गए तो उन्हीं और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तान बासानी जीत गया। Also, Uruj, as a former pro, as a former captain of Pakistan, now whether you're involved or not, ये जो एक रियलिटी टीवी का जो एक एपिसोड चल रहा था ये पिछले 72 घंटों से, इट इज़ सो नाइस टू सी कि जो टीम है, जो खिलाड़ी है, जो वो माहौल है, वहाँ पे थोड़ी खुशियाँ दिख रही हैं, थोड़े स्माइल्स दिख रहे हैं। और जेन्युइन स्माइल्स, और शुरू के जब 10 ओवर पाकिस्तान ने बॉलिंग में ही कराने शुरू किए थे और थिंग्स वर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, तो आपको उस वक्त भी दिख रहा था कि लड़के बाकायदा इंजॉय कर रहे हैं, और आपने बड़ों से काफ़ी सुना हुआ है, लेजेंड से सुना हुआ है दैट यू स्टिल नीड टू इंजॉय द गेम, या और वो आपको दिख रहा था कि दे वर हैविंग फन, थिंग्स वर गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, और जब आखिर में जीते तो यू कुड सी कि एक साई ऑफ रिलीफ भी है एंड वो एक जेन्युइन खुशी भी है कि उस विक्ट्री को वो इंजॉय कर पा रहे थे, क्योंकि इस विक्ट्री से बहुत सारे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बहुत सारे लोगों को इस टीम ने चुप कराया होगा, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारे लोग अपने ही हैं विच वुड प्रॉब्ली हर्ट मोर। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था बाबर के लिए, ऑल्दो उन्होंने आज फिर रन्स नहीं किए, बट उनको ये सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिली होगी कि उनके अराउंड जितने सारे मैच विनर्स डेवलप हो रहे हैं, जिस वजह से जितने बड़े मार्जिन से आज पाकिस्तान जीता। फाइनल क्वेश्चन उरुज, सुनने में आ रहा है पूरा पाकिस्तान कल दक्षिण अफ्रीका को सपोर्ट करेगा जी? आप भी कर लें हमारे साथ उनको सपोर्ट करेंगे जी। बिकॉज अगेन परम्यूटेशन जिस तरह से प्ले आउट कर रही है कि यही है कि होप के साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को कल मैच हराए, पाकिस्तान ऑब्वियसली अपना मैच जीते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर भी ज़ोर से दुआएं करें, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो आखिरी मैच है श्रीलंका से, वो अगर जीता है तो पॉइंट्स बराबर होंगे और नेट रन रेट सिचुएशन में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ परम्यूटेशंस दैट डू प्ले आउट, जी। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की जीत पे ही नहीं रिलाई करता, बहुत सारी दूसरी टीमों के रिजल्ट्स पे भी रिलाई करता है पाकिस्तान का सेमीफाइनल स्पॉट, बट दिस इज नॉट यू, दिस इज पाकिस्तान वे, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, बट इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जितना अच्छा पाकिस्तान ने आज खेला, इवन मेजॉरिटी ऑफ द गेम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेला, अगर यही पहले से फॉर्म और कॉम्बिनेशंस क्लिक करता, इट कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी। भाई मैं तो फिर से कह रहा हूँ, पेटेंट करा दो अगर नहीं कराया है। जस्ट पाकिस्तान थिंक्स।